आज की कहानी एक आदमी की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो दुनिया बदल देती है। सोचिए, अगर सिर्फ एक पहाड़ आपकी किसी अपने की जान ले ले, क्या आप उस पहाड़ के सामने हार मानेंगे या उसे तोड़ देंगे? यही किया था दशरथ मांझी ने। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें, सुबह की पहली किरण के साथ जागता हुआ एक शांत गांव। लेकिन इस खूबसूरत तस्वीर के बीच एक ऐसी चीज खड़ी थी जो पूरे गांव की सबसे बड़ी मजबूरी बन चुकी थी। गांव के ठीक सामने एक विशाल पहाड़, इतना ऊंचा, इतना चौड़ा कि उसके उस पार जाने के लिए लोगों को लगभग 55 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। अब पहली नज़र में ये पहाड़ बहुत सुंदर लगता था, हरी भरी चट्टानें, घने पेड़। लेकिन हर सुंदर चीज़ हर किसी के लिए अच्छी नहीं होती। सोचिए, अगर गांव में किसी की तबीयत अचानक बिगड़ जाए, अगर किसी माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, अगर किसी बच्चे की सांस लेने में तकलीफ हो, या आपके किसी अपने इंसान की ज़िंदगी सिर्फ कुछ घंटे के मेहमान हो, तो अस्पताल उसी पहाड़ के दूसरी तरफ था। और उस पहाड़ की वजह से हर मिनट, हर सेकंड बहुत भारी पड़ जाता था। कई बार तो लोग इलाज से नहीं, रास्ते की लंबाई से हार जाते थे। ऐसा ही एक दिन आया। दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी, वो घायल हो गई। वो दर्द से तड़प रही थी। दशरथ उन्हें बचाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने वही पहाड़ खड़ा था। एक तरफ पत्नी की टूटती सांसें और दूसरी तरफ 55 किलोमीटर का सफ़र। वो दौड़े, लोगों से मदद मांगी, रास्ता तय करने की कोशिश की, लेकिन समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। जब तक अस्पताल पहुंचना संभव होता, बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन दशरथ ने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया, उसने अपनी बेबसी को भी हमेशा के लिए दफना दिया। उस रात शायद वो सोए नहीं होंगे। बार बार उन्हें वही पहाड़ दिखाई देता होगा, वही रास्ता, वही मजबूरी और वही सवाल, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता था? अगली सुबह उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई आंदोलन नहीं किया, किसी नेता के दरवाजे पर नहीं गए, किसी अफसर से शिकायत नहीं की, उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया। वो चुपचाप बाजार गए, एक हथौड़ा खरीदा, एक छेनी खरीदी और सीधे उस पहाड़ के सामने जाकर खड़े हो गए। लोगों ने देखा तो हंसने लगे, अरे ये पागल हो गया है, अकेले पहाड़ तोड़ेगा, जिंदगी निकल जाएगी लेकिन पहाड़ नहीं टूटेगा। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने दया दिखाई और कुछ ने कहा, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन दशरथ ने किसी को जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ हथौड़ा उठाया और पहला वार किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उस दिन शायद पहाड़ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन दशरथ के इरादे पहले से भी मजबूत हो गए। दिन बीतते गए, सुबह होती और दशरथ पहाड़ के सामने पहुंच जाते। धूप पड़ती, फिर भी हथौड़ा चलता, बारिश आती, फिर भी हथौड़ा चलता, कपड़े भीग जाते, लेकिन हथौड़ा नहीं रुकता। सर्दियों की ठंडी हवाएं हाथ सुन्न कर देती, फिर भी हर सुबह वही आवाज़ सुनाई देती। एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और फिर पूरे 22 साल। जरा सोचिए, 22 साल तक हर दिन एक ही सपना, एक ही लक्ष्य और एक ही लड़ाई। जिस काम को लोग पहले दिन मजाक समझ रहे थे, वही काम धीरे धीरे इतिहास बनने लगा। आखिरकार पहाड़ झुक गया, पत्थर टूट गए और वहाँ एक रास्ता बन गया। अब लोगों को 55 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। कुछ ही दूरी में लोग अस्पताल पहुंच सकते थे। बीमार लोगों के लिए उम्मीद का रास्ता खुल गया। दशरथ ने सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाया,
उन्होंने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी आसान बना दी थी। उन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि इंसान छोटा हो सकता है, लेकिन उसका इरादा कभी छोटा नहीं होता। अब कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ कैसे तोड़ा। असली सवाल तो ये है कि आपके और आपके सपनों के बीच कौन सा पहाड़ खड़ा है। हो सकता है आलस, डर, मोबाइल, या फिर कल से शुरू करूँगा वाला बहाना। तो चलिए, आज का चैलेंज बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपने इसे निभा लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाए। तो आज सिर्फ 30 मिनट, बस 30 मिनट अपने सबसे बड़े सपने पर काम कीजिए। कोई बहाना नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ आप और आपका सपना। याद रखिए, पहाड़ एक दिन में नहीं टूटते, लेकिन रोज़ की एक चोट एक दिन इतिहास ज़रूर लिख देती है। एक कहानी ख़त्म होती है, एक वादा शुरू होता है। मिलते हैं अगले शनिवार एक नई कहानी के साथ और एक नए वादे के साथ।